घटाटोप अंधेरे में चिराग जलाने की हिम्मत करने वाली आज के इस इफ्तिताही तकरीब के सदर हम सबों के बहुत ही मोहसिन और मुरब्बी सियासतदान और सेकुलरिज्म के बड़े अलमबरदार जनाब आदरणीय उदय नारायण चौधरी साहब, साबिक स्पीकर बिहार असम्बली, आज की इस महफिल में मौजूद और इस तहरीक को आगे बढ़ाने वाले सभी साथियों, बिलखुसूस जनाब भाई अशफाक रहमान साहब, जनाब साजिद अली ख़ान साहब, रिटायर्ड आईजी जनाब अब्दुल्ला साहब, बिरादर जनाब इजहार आलम साहब, वो जनाब निहालुद्दीन साहब साबिक MLA, जनाब भाई रंजीत राणा साहब, अवैस अंबर साहब, भाई जौहर साहब, भाई जनाब सिराज अनवर साहब, बारी आज़मी साहब, जनाब अमानत हुसैन साहब, मौलाना अमानत हुसैन साहब, और इस तंजीम को, इसकी रूपरेखा को ठीक करने वाले जनाब असलम जावेदा साहब, आज की महफिल की नज़ामत कर रहे और इस दावत को आम करने में अपना नुमाया रोल अदा करने वाले जनाब भाई मसीहुद्दीन साहब, वकला हजरात, मोहतरम ख़वातीन, सहाफ़ियों और समाज के दीगर ज़िम्मेदारों, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है जिस तरह से रेगिस्तान में महीनों का प्यासा आदमी को पानी मिल जाए, जैसे किसी माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाए, जो मुसरत होती है, यकीनन वो मुसरत मुझे आज हो रही है कि हम लोग एक ऐसे संगठन को बनाने में सफल और कामयाब हुए हैं जिसकी उस वक्त समाज को बड़ी ज़रूरत है। यूँ तो मैं MLA हूँ, कोई कारोबारी हैं, कोई साबिक लीडर हैं, अपने अपने आप में सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब हुकूमत खुद इंसाफ का गला घोटती हो, जब अदालतों में इंसाफ बिकने लगे, जब पुलिस गुंडागर्दी का साथ देने लगे और जब सहाफत सिमट कर मुट्ठी भर दौलतमंदों के हाथ में कठपुतली बन जाए, ऐसे वक्त में बड़ी ज़रूरत पड़ती है समाज के उस जिंदा जावेद लोगों के लिए जिन लोगों के सीने में इंसानी दिल है। एक इंसान है जो कत्ल करता है, ये कत्ल को देखकर तमाशाई बना हुआ है, एक का कत्ल हो रहा है, एक कातिल है, एक तमाशा भी है। जिसका कत्ल हुआ वो मजलूम तो है, जिसने कत्ल किया वो जालिम तो है, लेकिन ताकत रहते हुए जिसने जुल्म को न रोका वो भी जालिम से कम नहीं है। और आज का समाज कहीं न कहीं इस जुल्म का शिकार है। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, समाज कभी भी चोर उचक्के और शराबियों से नहीं बिगड़ता, समाज का दानिश्वर तबका जब जब किनारा कस हो जाता है समाज बिगड़ जाता है। आज के इस भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के संसार में, आज के मादी हुसूल की दुनिया में हर कोई अपनी निजी जिंदगी, अपने खानदान, अपने बच्चे की तलाश में है, सुकून की तलाश में। और सुकून किसी आसियाने में नहीं मिल सकता अगर चमन को आग लग गई हो। तो हर कोई हम सुकून तलाश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई, आज आप बड़े हों, आप नेता हों, लेकिन आज हिंदुस्तान का जो माहौल बन गया है, जब आपका बेटा, जब आपकी बीवी, आपका शौहर एक गंतव्य से दूसरी जगह पर जाना चाहता है, तो जब तक वो खैरियत से नहीं पहुंच जाता दिल सबका धड़कता है। बेटा पहुंचा कि नहीं दिल्ली, बीवी चली थी बंबई से पटना पहुंची कि नहीं, एक ऐसा दिल धड़कता है। ये इंसानी समाज की रविश है। मैं समझता हूं कि आज का समाज ऐसा समाज हो गया है कि शेर, चीता और भालुओं से बढ़े हुए जंगल से गुजरते हुए इंसान को इतना डर नहीं लगता जितना इंसानों को इंसानी बस्ती और दूसरे मोहल्ले में जाने में डर लगता है। ये कैसा समाज हो गया है, और ये किन लोगों की वजह से हो गया है। समाज में बूढ़े लोग हमेशा मौजूद रहे, अंधेरा हमेशा छाया है, लेकिन एक जुगनू भी जब चमकता है तो अंधेरा का सीना चीर देता है। तो मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी जरूरत हमारी है बुराइयों की फेहरिस्त, समाज में अत्याचारों की फेहरिस्त। आप जाएं हेल्थ के सेक्टर में, वहां मरीजों के साथ जुल्म हो रहा है। आप एजुकेशन के सेक्टर में जाएं, वहां पर जुल्म हो रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन में जाएं, वहां जुल्म हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जुल्म और ज्यादती नहीं है। हम सारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये जमाना वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन का नहीं है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ वन का होना जरूरी है कि हम सारे शोबे पर अपनी नजर रखेंगे, लेकिन हम अपने स्पेशलाइज्ड सेक्टर में हम काम करेंगे। और हमारा काम यह है, अच्छी बात कही मौलाना साहब ने, कि हम मजहबी
समाजी, नस्ली कोई तंजीम नहीं बना रहे हैं। हम खालिसतन एक इंसानी बेहतरी की तंजीम बना रहे हैं। और अमन सबकी जरूरत है, जुल्म सबकी बस्ती में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गोरा हो या काला हो, पीस सबकी जरूरत है। और इसको कायम करने के लिए जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, बड़ा अच्छा किया हमारे तंजीम के लोगों ने कि जो लोगों आपके सामने में है वो बड़ा अलामती है। हम इंसाफ की तलाश करते हैं, लेकिन जाहिर है अमन की तलाश करते हैं। हम तरक्की के ख्वाह हैं। हम लोगों ने बार बार इस जुमले को कहा है कि कभी भी लक्ष्मी जो आती है तो वो कैसे आती है? लक्ष्मी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि समाज में इंसाफ कायम नहीं हो। और जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, अमन कायम नहीं होगा, और अमन कायम होगा तभी उस मुल्क की तरक्की होगी। तो अमन का कयाम हर शहरी की, हर इंसानी समाज की जिम्मेदारी है। और इस वक्त अमन के कयाम के लिए जिन लोगों को काम करना चाहिए था, वो सारी जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं बीमार हो गई। हुकूमत पाने के लिए इलेक्शन एक बार जीते हैं, दोबारा जीतने के लिए जुल्म कराना हो तो जुल्म करा देंगे, अमन की बात करनी हो तो अमन करा देंगे। मुझे माफ कीजिएगा, हरचंद के मेरा ताल्लुक सियासी बस्ती से है। इस वक्त सियासी बस्ती दोगलेपन का शिकार है, और कहीं ना कहीं जो अखलाकी जो हमारी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, उससे भी बड़ी तवक्को हम नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये लोग इंसानियत की बात कम कर पाते हैं, अपने मोहल्ले की बात, अपने मसलब की बात, अपने मकतबे फिक्र की बात करते हैं। और मुझे माफ कीजिए, कह लेने दीजिए कि अब दीन की दावत तो कम दे रहे हैं, मसलकों की दावत ज्यादा देने लगे हैं, इंसानियत की दावत कम देने लगे हैं, अपने समाज की बात ज्यादा करने लगे हैं। तो ऐसे समाज में उठ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है। यही वजह है हम बड़े लायक मुबारकबाद है आज हमारा इतना संतुलित है ये कारवां कि अगर कांग्रेस का नाम ले तो आदमी पारी साहब, अगर जदयू का नाम ले तो साजिद अली खान साहब है, राजद का नाम ले तो निहालुद्दीन साहब है, अगर एक सेकुलर लीडर का काम ले और राजद के एक बड़े कद्दावर लीडर का, जिनको राजद और जदयू सभी जगह का तजुर्बा है, वो हम सबों के अध्यक्ष बने हुए हैं। इससे अच्छी कमेटी और नहीं बन सकती। ये सारे यकीनन है कि इंसानी कदरों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हम दलित, अगड़े, पिछड़े सब इंसान हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह विश्वास है, और मैं समझता हूं इस विश्वास के बहुत लोग समर्थन करेंगे कि हम में से कुछ लोग हो सकते हैं एथिस्ट हो सकते हैं, ईश्वर को नहीं मानते होंगे, कुछ लोग कई ईश्वर को मानते होंगे, लेकिन मेरा जो अपना विश्वास है वो विश्वास ये है कि इस संसार का ईश्वर मैं एक मानता हूं, और सारे इंसानों को एक ही माँ बाप की मैं संतान समझता हूं, है ना। उसका रंग, उसका नस्ल, उसका जात कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग सब इंसानी बुनियादी तौर पर एक हैं। और इस वक्त जो अत्याचार हो रहा है पिछले 2-3 सालों के दरमियान में, चाहे हिना की इस्मत लूटी हो, चाहे अतर की गर्दन कटी हो, चाहे कुरैशी मारा गया हो, अभी रमजानुल मुबारक के मौके से एक औरत को पेशाब में शराब मिलाकर पिला दिया गया। ये इंसानी समाज है। परसों वकील नाम से एक लड़के का वहां पर अभी लिंचिंग हो गई है बेगूसराय में। कोई ऐसा दिन नहीं है, सुबह के अखबार की कोई सुर्खी ऐसी नहीं है जो इंसानी खून से रंगी हुई सुर्खी ना हो। तो इस समाज में हम चैन से अगर बैठते हैं, इन मुश्किलात को देखकर भी कोई कहता हो कि मेरे सीने में इंसानी दिल है, वो इंसानी दिल नहीं है। इन गमनाक हालात में अगर वो हरकत में नहीं है, यकीनन है उस शख्स का सीने में जो है वो पत्थर का सिल है, अगर आज वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा वो कहा कि ज़ब्त की कुव्वत न होगी, हालात गम जब सुनोगे, उससे बेहतर है कि चुप ही रहूं मैं, वरना सुनते ही तुम रो पड़ोगे। अगर बिहार के जो हालात हुए हैं, अगर एक एक को उनको पूरे तफसील के साथ पेश किया जाए, मैं नहीं समझता हूं कि किसी की आंखों से आंसू बहने से रुक जाएगा। आप रोएंगे। क्या हम जगेंगे उस वक्त जब मेरे घर पर, जब मेरी बेटी की आबरू लूटे, जब मेरे बाप के गर्दन पर कोई हाथ रखे? यकीन जानिए, जब दूसरों के इंसाफ के लिए कोई उठता है तो कुदरत उसके लिए इंसाफ का माहौल बना देता है। अगर आप खुद अपने आप से बचना चाहते हैं तो आज कदम आगे बढ़ाइए ताकि जालिम आपके घर का रास्ता न देख सके। ये तंजीम चूंकि इंसाफ के लिए उठी है, तो अदालत में तो हम इंसाफ कहते हैं, जुल्म भी कर दे तब भी मजबूरी में कहना है इस शहर में रहना है तो हाथी चूहा हाथी ले चले, हाँ जी, तो मजबूरी में भी हमको कहना है अदालत की इज्जत लाजिम है, कहेंगे। लेकिन आज अदालतों में इतने फैसले बाकी हैं, अगर पुलिस थाना बंद नहीं है, हॉस्पिटल में कोई छुट्टी नहीं है,
तो सबसे ज्यादा बीमारी अदालत में है, अदालत में भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अदलिया के लोगों के वो नहीं है, हमारा मुनसिफाना निजाम जितना अच्छा होगा मुल्क में इतना अमन कायम होगा, लेकिन देखेंगे अदालतों में सबसे बड़ी छुट्टी हो रही है। एक आदमी बेकसूर जेल में फंसा हुआ है, 6 महीने उसकी फाइल आगे नहीं पढ़ पा रही है। तो आजादी के गोया 100 साल के करीब हम गुजर रहे हैं, अभी भी मेरे मुल्क का निजाम, इंसाफी निजाम, इंसाफ का निजाम कायम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सब की जरूरत है। मैं एक बात नसीहत तो नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं गुजारिश करूंगा कि इंसाफ के कदम उठाने वालों को सबसे पहले अपनी जात से इंसाफ करना पड़ेगा। मैंने एक बार गांधी मैदान में एक जुमला कह दिया तो बड़े रंज हो गए थे। मंजन असली हो, अगर मंजन फरोश के दांत मैले हो तो मंजन के बिकने में लोगों को शक हो सकता है, लेकिन अगर मंजन नकली हो और मंजन फरोश के दांत चमकीले हो तो मंजन आसानी से बिक जाता है। तो इसलिए कम से कम मंजन फरोश के दांत मैले नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने सफों में, हमको जो सबसे बड़ा खतरा लगता है, तंजीमें बनती और टूट जाती है। इन तंजीमों में लेन देन का मामला नहीं है, हुकूमत में इख्तियार में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन तंजीमों में सबसे बड़ा मसला हो जाता है इस वक्त बिगाड़ की जो शक्लें हैं। इंसान को दौलत बिगाड़ती है, इंसान को माफ कीजिएगा कि औरत को मर्द, मर्द को औरत बिगाड़ देता है। मैं सिर्फ एक तरफा बात ना कहूंगा, लेकिन आज के दिन में इंसान को कहीं ना कहीं शोहरत भी बिगाड़ देता है। तो आज के दिन का एक नया फितना जो है वो शोहरत परस्ती का फितना है। तो हम कहीं मीटिंग गए, मेरा फोटो छप गया, उनका नहीं छपा, उनको वहां छपा, उनका नहीं छपा। या अगर ये छपास की बीमारी अगर हमारे दरमियान में रहेगी तो हम आगे का काम नहीं कर सकेंगे। खुदा के वास्ते ये काम उन्हीं का है जो पित्तामारी का काम करे, जो काम करे जिनका नाम ना आए। हमको मकसद, अगर वाकईतन मकसद है, अखलास है, दिल में ईमानदार है आप कि ये काम जरूरी है, तो मेरा नाम ना आए, मुझको गालियां भी सुननी पड़े। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि जाओ फला नेता का ज्यादा हुआ है, हम लोग मुखालिफ हैं, हमको गालियां देकर भी पंचायती हल हो जाए तो पंचायती हल करा लेना। मामला ये है कि हमको पित्तामारी के साथ काम करना चाहिए। और ये दिल की चंद ऐसी बातें थी जिनसे पाला पड़ता इस वक्त गलती से ऐसा हुआ है कि मेरी पार्टी ऐसी है कि बिहार में कहीं भी घर जले, कहीं भी दिल जले, कहीं भी हादसा हो तो सबसे पहले न जाने क्यों हम लोग को लोग खबर कर देते हैं। और जब उनकी दर्द भरी आवाज़ सुनता हूँ तो बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। और मैं इन मसलों को अपने असेंबली के पटल पे भी उसको हल नहीं कर सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के मसाइल के हल के लिए ये तंजीम फ़ाल हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार ने बहुत सारे मामले में दुनिया को रुख दिखाया है। इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत अगर वो है, इस वक्त सियासत में लोगों ने, कभी गुंडों ने कैप्चर किया आपके बैलेट्स को, कभी पैसे बांटे गए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मसला है वो मजहबी जुनून का मसला है। मजहब के नाम पर लोगों को तोड़कर, मजहब के नाम पर गैर जरूरी तौर पर भी लिंचिंग्स किए जाते हैं, ताकि उसके जरिए से न जाने क्यों, मैं एक तमसील देकर भी बात खत्म दूंगा कि किसी साहब के यहाँ बच्चा रो रहा था तो कहा कि भाई जाओ खिलौने दे दो। बच्चे ने खिलौने उठाकर फेंक दिया, कहा कि जाओ फूल के बागान बगीचे में ले जाओ। गुलिस्तान में भी गया, बच्चा बहल नहीं रहा था। जो मुलाजिम उस बच्चे को बहला रहा था तो उसने देखा कि तालाब के करीब एक दुबली सी बिल्ली पड़ी है। तो बचपन की शरारत सूझी, उसने बिल्ली के गले में रस्सा बांधा और बिल्ली को डुबाने उठाने लगा। जब बिल्ली परेशान हुई तो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। तो अब जब भी ये बच्चा रोता है तो माँ यही कहती है, खिलौने मत दो, फूल की क्यारियों में मत ले जाओ, बिल्ली का बच्चा पकड़ो, डुबाओगे उठाओगे तो मेरा बच्चा खिलखिलाकर हंस देगा। आज न जाने क्यों इख्तिदार की हवस रखने वालों को ये मामला हो गया है कि देखो मेरी कुर्सी डगमगा रही है, मेरे करप्शन का उजागर हो रहा है, चलो कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा पैदा कर दो। नहीं मिलता है तो अक़लियत का, दलित का किसी के गले में रस्सी लगाकर उसको फंदे में लटका दो, उसकी इज्जत लूट को, उसको गर्दन काट दो, सारा मामला उधर चला जाएगा, मेरा ऐब छुप जाएगा। ये वाक़यात हो रहे हैं। इसलिए इस वक्त दानिशों की, सहाफ़ियों की, हर संजीदा इंसान की ये बड़ी ज़रूरत है कि इस तरफ कदम बढ़ाए। आपको ये बात बता देना, चूंकि इस तंजीम के मोहरिकों में से हम लोग हैं, ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि तंजीम ने अपना एक खाका पेश किया है, एक खाका बनाया है। जाहिर है कुछ भी काम हो, हमारा, मेरा पाँव भी कीमती है और गर्दन भी कीमती है, हर चीज़ अपने आप में है। तो हम लोग सब लोग बराबर के हैं, लेकिन जाहिर है कि तंजीम की कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले दिनों में हम लोगों ने तंजीम के सदर के तौर पर सब लोगों ने बाहमी मशवरे से, जिसमें अब्दुल्ला साहब भी थे, उन्होंने हजरत साजिद साहब का नाम पेश किया, साजिद अली खान साहब का नाम पेश किया था, जिसके नायब सदर थे अब्दुल्ला साहब, नायब सदर हैं हमारे इजहार साहब और चंद लोग हैं, सेक्रेटरीज कई लोग हैं। लेकिन मैं
समझता हूँ कि हमारा पहला कदम ही कुर्बानियों से शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह ये अखलास बाकी रहा कि भाई जनाबे शाहिद साजिद अली खान साहब ने समझा कि मैं सीतामढ़ी से आना और जाना, अब मुकामी तौर पर यहाँ अब्दुल्ला साहब रहते हैं और अब्दुल्ला साहब ने जालिम को और मजलूम को बहुत करीब से देखा है और आज जिस फील्ड में काम करना है वो ये फील्ड ज्यादा है, तो इन्होंने बढ़कर अपनी जिम्मेदारी कहिए या इस वक्त कहिए कि कुर्सी जिसके खातिर सब लोग मरते हैं उसको पेश किया है। अल्लाह तबारक तआला जनाब वाला के इस खुलूस को कबूल फरमाए और हजरत जनाब अब्दुल्ला साहब को अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।